welcome to another video. Warm welcome to another analysis. और तबीयत काफ़ी डाउन थी, खाली बैठे बैठे सोचा क्या करूँ, ऐसे ही स्क्रीनर वगैरह रन करा तो फाइनली एक स्टॉक मिला और एनालिसिस करने वाले हैं. हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा डाउन लगे तो प्लीज़ अपने सिस्टम, मोबाइल की, पीसी की वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लेना. रियली अपॉलॉजीज़ फॉर दैट. चलते हैं अपने एनालिसिस वगैरह की तरफ. और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन. आपको सारे नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली मिल जाएंगे. जैसे कि मैं यहाँ पर लाइव सेशंस भी रखता हूँ, मल्टी ईयर पेनी स्टॉक्स ब्रेकआउट, फिर मैंने यहाँ पर आपके लिए दीपक नाइट्रेट का भी डाला था. धीरे 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 आईपीओ हो गया और सारे किस तरीके से वीडियोस डालता रहता हूँ. चलते अपने स्टॉक की तरफ. आज जो स्टॉक पिक किया है वो है एसआर शिपिंग. अब यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी हलचल देखने को नज़र आई तो मैं चार्ट की तरफ गया. चार्ट में भी काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देखने को मिला. बट ऑब्वियस ही बात है, 13 रुपये का स्टॉक इतनी आसानी से कैसे मिल रहा है, इतनी इजीली तो नहीं मिल सकता बुल रन में. उसके लिए मैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ गया और 13 रुपये देखते ही मैं समझ गया था फंडामेंटल कैसे होंगे. और ऑब्वियस ही बात है, ये जो ग्रुप था पहले बहुत अच्छा ग्रुप था जिसका डाउनफॉल बहुत ड्रास्टिकली हुआ. एनीवे, चलते अपने एनालिसिस वगैरह की तरफ. अब यहाँ पर आपको अगर ये स्क्रीन दी जाए और यहाँ पे देखने को आपको कौन कौन सा पैटर्न मिल रहा है, कमेंट डाउन जो भी पैटर्न समझ आ रहा है, ये पैटर्न, वो पैटर्न वगैरह 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 वगैरह. ठीक है. यहाँ पर कई लोगों ने मैसेज किया राउंड बॉटम बन रहा है, कई लोगों ने कमेंट किया हाइयर हाई हाइयर लो बन रहा है. परफेक्ट आंसर. हाइयर हाई भी बन रहा है, राउंड बॉटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चैनल भी बोल सकते हैं. अगर यहाँ पर देखा जाए, इसको सबसे पहले स्टॉक हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है. अब सबसे अच्छी बात सिर्फ हाइयर हाई हाइयर लो नहीं लगा, उससे अच्छी बात क्या लगी, हाइयर हाई हाइयर लो विद हाइयर हाई वॉल्यूम्स. ये देखो, स्टॉक तो हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. अगस्त 20 में जब पहली बार एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, वॉल्यूम्स थे. फिर दोबारा से जब ब्रेकआउट देने का ट्राई किया और भी वॉल्यूम्स थे. और अब की बार तो मैसिव वॉल्यूम्स. द वॉल्यूम्स आर 12 मिलियंस. मैसिव वॉल्यूम्स है, हाइयर हाई बना रहा है विद वॉल्यूम्स के साथ. ये सबसे अच्छी बात होती है कि यानी कोई और अट्रैक्ट कर रहा है, कोई और ग्रैब करने का ट्राई कर रहा है. प्लस जो मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न है, एज ऑलवेज स्वीट एंड सिंपल, कुछ नहीं, इस तरह राउंड बॉटम बनाने की तैयारी में है. राउंड बॉटम जहां पर कंप्लीट होगा वो होगा 34 का लेवल. कहीं जाके अभी स्टॉक है 13 पे, यानी मोटा मोटा बोलूं तो 2.5 टाइम्स तो है. बट क्या ये डायरेक्ट 2.5 टाइम्स मिल जाएगा? नहीं. एक नजर मार लेते हैं फंडामेंटल्स पे. यहाँ पर अच्छी बात क्या लगी कि प्रमोटर का जो प्लेज था ये 13%, वो प्रमोटर का प्लेज अब हट चुका है. 74% प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास कुछ नहीं है, डीआईआई के पास 9% के राउंड ऑफ में है, पब्लिक के पास होल्डिंग है 16.73% के आसपास. चलो, अब सबसे बड़ी बात कि कंपनी 13 रुपए पे क्यों है. ऑब्वियसली उसका सबसे बड़ा रीजन यही है. सबसे पहली बात तो कंपनी की सेल्स फिगर्स सिर्फ 41 करोड़ के आसपास है. उससे भी सबसे बुरी बात, अगर हम कंपनी की लॉस देखें 75, 88, 70, लास्ट ईयर एक एक्सेप्शनल आइटम आया जिसकी वजह से 512 हो गया. ये यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल आइटम रहा होगा कंपनी का जो इन्होंने, कंपनी ने यहाँ मैनेज भी किया है, वरना उसकी वजह से कंपनी का सिर्फ 45 था और अब वापस से हो गया सिर्फ 17. तो हो सकता है धीरे धीरे 2 क्वार्टर में, 4 क्वार्टर में या 5 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, जिसकी वजह से कोई पहले से ही ग्रैब कर रहा है. हो सकता है प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हो, एफआईआई, डीआईआई कोई होल्डिंग्स बढ़ा रहा हो पहले से ही कि कंपनी हो सकता है 2-3 क्वार्टर में प्रॉफिट में आए. चलो एक काम करते हैं, अभी बाय कर लेते हैं. चलो, ये तो क्विक फंडामेंटल, जो कि ऑब्वियस ही बात है कंपनी लॉस मेकिंग है जिसकी वजह से 13 रुपए पे ट्रेड कर रहा है. अब दूसरी चीज, एलोकेशन कितनी देनी है. कैपिटल एलोकेशन, जो कि हर बार मैं गाइड करता हूं, जो कि रूल है यहाँ पर, कितना रुपए कितना है, 13 रुपए, यानी पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आएगा. तो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में हम कैपिटल एलोकेशन कितना देंगे, 1 to 2% ऑफ
कैपिटल। नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लोग क्या है ना, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फोकस नहीं करते, ढेर सारा बाय कर लिया वोडाफोन, यस बैंक या कुछ भी, और फिर उसको लेके बैठे रहे, वहाँ कैपिटल स्टक हो जाता है। कैपिटल एलोकेशन 1 to 2% ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, कि लेवल्स क्या देखने वाले हैं यहाँ पर। चलो देखो, सबसे पहली चीज़, ये यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस दिख रही है कुछ 14 रुपए के आसपास, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम भी वॉल्यूम्स तो थे, बट ये 14 रुपीज़ के आसपास आके यहाँ पर अटक गया, राइट। तो जैसे ही 14 के ऊपर जाएगा तब बाय इनिशिएट होगा, जैसे ही, क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हर वॉल्यूम पे, हर प्राइस पे नज़र रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही ये 14 के ऊपर जाएगा बाय इनिशिएट हो जाएगा। और जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो कुछ यहाँ पे रहेगा 24 रुपीज़, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो फुल राउंड बॉटम 34-35 रुपीज़ के आसपास, 35-36 जो है गैन नंबर भी है 36, तो उसके आसपास आने के टारगेट भी हैं। और यहाँ पे हमने जो 24 रखा वो भी 25 के पास में है, गैन नंबर है, वहाँ से भी एक हम लोग को कन्फर्मेशन मिल जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो हो गया, स्टॉप लॉस क्या रखना है। जो मुझे लास्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है। ये देखिए, स्टॉक ने इस लेवल पे 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम्स बेस बनाया है, तो मैं यहाँ पर कुछ 6 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखूंगा। रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए हाईली फेवरेबल है, मेरे पास यहाँ पर 7 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, 7 या 8 रुपए, क्योंकि हम लोग 14 पे एंट्री ले रहे हैं, तो 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 10 रुपए का पहला टारगेट है, नियरली 1:1 हुआ, और टारगेट 2 के लिए तो हाईली फेवरेबल चांसेस है। बट डू नॉट फॉरगॉट टू पुट अप द एलोकेशन 1 or 2% ऑफ द कैपिटल ओनली, यानी कि ढेर सारा पेनी स्टॉक है तो ढेर सारा बाय कर लें और ओवरनाइट रिच होने की बात करें। क्विक एनालिसिस थे एसआर शिपिंग के। वीडियो पसंद आए हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।